40 सूत्रों की व्याख्या अभी पूर्व में आपको सुनाई गई थी। अब अग्रिम जो उनके सूत्र की जो व्याख्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भक्ति में, प्रभु प्रेम में, भगवान के प्रेम में विरह और भगवान में आसक्ति, जगत की आसक्ति को छोड़कर केवल भगवान के चरणार बिंदों की आसक्ति से ही कल्याण होता है। इसीलिए कहा है, प्रभु प्रेम में विरहासक्ति ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, तन्मयता ही प्रेमास्पद की रसमय अनुभूति कराती है, रसमय अनुभूति कराती है। प्रकृष्ट प्रेममय इष्ट भक्ति से प्रभु कृपा मिल जाती है, अरस परस की चाह हृदय में नित्य ही बढ़ती जाती है। ज्ञानी ही संशय मुक्त हुआ प्रेमी भक्त बन जाता है, जगत वासना तज कर ज्ञानी प्रेमी ही बन जाता है। प्रभु भक्त में कमी न रहती, ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान हो समग्र ज्ञान हो जाता है। इसी भाव से नारद मुनि ने भक्ति सूत्र बनाया है, श्रद्धा से पीता जो इस रस को प्रियतम प्रभु को पाता है। भक्ति के आचार्य श्री नारद मेरे हृदय विराजे हैं, ऐसा जैसा प्रिय था मुनि राज को वैसा ही लिखवाए हैं, वैसा ही लिखवाए हैं। 44 का सूत्र है नारद जी का, नारद भक्ति सूत्र का। काम क्रोध है, मोह स्मृति भ्रंश है, बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वम्। काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश हो प्राण नाश हो जाता है। तरंग रूप में काम क्रोध दुख का सागर बन जाते हैं, संग दोष का त्याग सदा कर संत ब्रह्म रूप बन जाते हैं। महापुरुषों की सेवा करके जो ममता को तज देता है, संग त्याग दुस्तर माया से सहज पार हो जाता है, संग त्याग दुस्तर माया से सहज पार हो जाता है। ओम एकांत स्थान का सेवन कर जो जगत बंध तज देता है, निस्त्रय गुण्य हुआ वह साधक योग क्षेम तज देता है। अप्राप्त की प्राप्ति है योग, प्राप्त की रक्षा क्षेम कहाता है। सत रज तम से मुक्त हुआ त्रिगुण रहित हो जाता है। त्याग दिए जब कर्म फलों को, कर्मों को भी तज देता है। निर्द्वंद हुआ वह ज्ञानी भक्त प्रभु प्रेमामृत को पीता है। विधि निषेध वह त्याग वेद का असीम प्रेम को पाता है, वह विधि निषेध से मुक्त हो जाता है। अनिर्वचनीय है प्रभु प्रेमामृत योग्य शिष्य ही पाता है। खुद को तार जगत को तारे, तारण तरण कहाता है। कहीं न जाए या सुख की महिमा जो गूंगे गुड़ खाता है, जो गूंगे गुड़ खाता है। किसी विरले प्रेमी भक्त में ही प्रेम प्रकट हो पाता है। प्रभु प्रेम की दिव्य छवि युते वह सर्व कामना तजता है। त्रिगुण रहित वह काम रहित वह विच्छेद रहित रति पाता है। पाकर ऐसी प्रेम सुधा निधि प्रेमी प्रभु को पाता है। अनुभव रूप है प्रेम प्रभु का अति सूक्ष्म सूक्ष्म तर होता है। प्रेमी पाकर प्रेम निधि को बस प्रेमास्पद को लखता है। चिंतन वर्णन मनन प्रभु का सदा प्रेम से करता है। आगे बताते हैं, भक्ति के बहुत प्रकार बताए गए हैं। गौणी भक्ति तीन भेद से आर्तादि रूप से बतलाई है। उत्तरोत्तर से पूर्व पूर्व की भक्ति कल्याणी दर्शाई है। ज्ञानी ही संशय मुक्त हुआ
प्रेमी भक्त बन जाता है। प्रभु प्रेम में कमी न रहती, तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्वज्ञ भक्त को ब्रह्म ज्ञान में समग्र ज्ञान हो जाता है। ज्ञान कर्म योग आदि में भक्ति ही सुलभ बताई है, भक्ति ही सुलभ बताई है। प्रमाण स्वरूपा स्वयं ही भक्ति, नहीं आवश्यकता प्रमाणों की। शांति स्वरूपा स्वयं ही भक्ति, परमानंद स्वरूपा भी। फल लाभ की चाहन भक्त को, चिंता से मुक्त सदा रहता। लौकिक वैदिक सभी कर्मों को प्रभु अर्पण कर सुखी रहता। भक्ति की सिद्धि होने तक वह लौकिक कर्म नहीं तजता। निष्काम भाव से त्याग फलों को भक्ति का साधन करता। स्त्री का, धन का, नास्तिक का, शत्रु का वर्णन नहीं सुनता। अभिमान दंभ आदि दोषों का आचरण कभी भी नहीं करता। सदाचार युत भक्त सदा ही, सदाचार युत भक्त सदा ही प्रभु की चरण शरण में रहता है। काम प्रभु से, क्रोध प्रभु से, अभिमान प्रभु से रखता है। स्वामी सेवक से विभाव से जो साधक बाहर आता है। कामता भाव व दास्य भाव में निज प्रभु की रति को पाता है। एक ही प्रभु में अपनी भक्ति एकांतिक भक्ति होती है। एकांत स्थान मिल जाए तो भक्ति आनंदमय हो जाती है। एक देव में प्रीति सदा ही अनन्य भक्ति कहलाती है। अनन्य भक्त में एक इष्ट की श्रेष्ठा भक्ति होती है। वचनन आए कंठ में और नेत्रों से अश्रु बहते हैं। रोमांचित होते गात्र सभी जब प्रभु की चर्चा करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त सदा पृथ्वी को पावन करते हैं। कुल पवित्र जननी कृतार्थ वे आत्मरमण रत रहते हैं। तीर्थों की महिमा संतों से वे तीर्थ सुतीर्थ कहते हैं। कर्म करे जो प्रभु प्रसाद हित सुकर्म वही कहलाते हैं। जिन शास्त्रों का अनुशीलन करते सदशास्त्र वही बन जाते हैं। तन्मय रह कर कर्म किए वे प्रभु कर्म सभी हो जाते हैं। प्रभु कर्म सभी हो जाते हैं। आविर्भाव भक्त का होता, जैसे भगवान का अवतार होता है उसी तरह भक्त का भी आविर्भाव ही होता है, अवतार ही होता है। वो जन्म नहीं माना जाता। आविर्भाव भक्त का होता, देव पितर हर्षाते हैं। नर्तन करते पृथ्वी पर, पृथ्वी को धन्य बनाते हैं। ऐसे भक्तराज के आविर्भाव होने पर, अवतरित होने पर उसके देव पितर सब प्रसन्नता से पृथ्वी पर है जो खुशियां मनाते हैं। जाति रूप कुल विद्या धन का भेद भक्त में नहीं रहता। भक्त भक्त सब एक प्रभु के, क्रिया भेद भी नहीं होता। वाद विवाद में रुचि नहीं, वे नियत भावमय रहते हैं। व्यर्थ समय जाता विवाद में, अतः शांत भाव में रहते हैं। भक्ति शास्त्र का मनन सदा करे जो भक्ति में सरसाते हैं। जो कर्म बढ़ाते बोध भक्ति का, उन्हें सदा वे करते हैं। सुख दुख इच्छा लाभ सभी का, जब त्याग पूर्णतः हो जावे। यही आशा रख आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने पावे। प्रेम भक्ति रत साधक को सदाचारमय रहना है। सत्य अहिंसा सोच दया संग आस्तिकता में जीना है। सर्व भाव से सदा सर्वदा निश्चिंतन हो जीना है। मेरी चिंता सदा प्रभु को, भाव यही रख भजना है। सदा कीर्तन रत साधक को, सदा कीर्तन रत साधक को प्रभु प्रकट हो दर्शन देते हैं। करुण प्रार्थना सुनते प्रभु जी अपनी अनुभूति कराते हैं।
भगवान अपनी अनुभूति करा देते हैं भक्त को। भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी, तीनों कालों में एक रहे सत्य वही कहलाता है। तीनों कालों में सत्य है भक्ति, महिमा वेद बताता है। मनवाणी अरुकाय कर्म से जो सदा सत्य में जीता है, प्रभु प्रेम से भावित रहकर भक्ति सुधार से पीता है, भक्ति सुधार से पीता है। भक्ति के प्रकार बताते हैं। प्रेमा भक्ति तो एक ही है, पर 11 भावमय दर्शाती है। गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति कहीं दिखाती है। स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, कहीं कांता शक्ति दिखती है। वात्सल्या शक्ति बाल रूप में आत्मनिवेदन प्रिय लगती है। तन्मया शक्ति बढ़ते बढ़ते परम विरहा शक्ति बन जाती है। निंदा स्तुति का भय त्याग लोक में आचार्य सभी यही कहते हैं। भक्ति ही श्रेष्ठतमा जग में, सब जय घोष यही करते। उक्त सभी आचार्य भक्ति के। कौन कौन आचार्य हैं? व्यास जी, सुखदेव जी, शांडिल्य जी, गुरु विष्णु, कौंडिल्य, शेष, उत्सव, बारुणी, बलि और हनुमान, विभीषण आदि भक्ति के आचार्य माने गए हैं। नारायण की नित्य संस्मृति संपत्ति बड़ी बताई है। भय त्याग कर लोक वेद का भक्ति को श्रेष्ठ बताई है। नहीं विस्मृति क्षण मात्र भी यही प्रभु को भाई है। पूर्व जन्म की पुण्य भक्ति बिन सदगुरु संत नहीं मिलता। बिन संत गुरु का सत्संग पाए हरि नाम दान भी नहीं मिलता। बिन नारायण के सतत जाप के हरि कृपा बल नहीं मिलता। बिन कृपा श्री हरि की पाए जीव अभय भी नहीं होता। जीव अभय भी नहीं होता। बिना अभय के कभी जीव को आत्मबोध भी नहीं होता। बाह्य भयों से मुक्ति पाकर वह अंतर भय पर जय करता। बाहर के भयों से ज्यादा व्यक्ति के मन में और बुद्धि में बहुत भय छिपे रहते हैं। भगवत कृपा होने पर अंदर और बाहर के सभी भय नष्ट हो जाते हैं। अंदर छिपे काम क्रोध शत्रु जब नित्य जीव को भय देता। देह राग आसक्ति त्याग से सहज अभय जागृत होता। देह गेह के नेह त्यजे बिन अभय जागृत नहीं होता। जप तप आर्जव ज्ञान यज्ञ भी बिना अभय के नहीं होता। मेरे नहीं ये सब ईश्वर के हैं, यही मान इन संग रहता। इसी भाव में इन संग रह महत्व मात्र प्रभु को देता। प्रभु को प्रिय मुझको भी प्रिय, प्रभु को जो प्रिय वे मुझको भी प्रिय। इसी भाव में नित जीता। श्री विष्णु पद चिंतन जग में निर्भय शांति पद देता। ऐश्वर्य जगत का पालेता पर शांति का भाव बना रहता। शांति ऐश्वर्य से क्रय नहीं होती। निर्भय शांति प्रभु देता। निर्भय शांति प्रभु देता। ज्ञानी ही संशय मुक्त हुआ, प्रेमी भक्त बन जाता है। जगत वासना तज कर ज्ञानी प्रेमी भक्त बन जाता है। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य नारद मुनिना विरचितम नारद भक्ति सूत्र समाप्ति भवति। अद्य श्री राजस्थान प्रांतर्गत गालवृषि गलता तीर्थ समीपस्थ जयसिंहपुरा खोर निवासिना गौड़ विप्र वंशावतंस श्री युगल किशोर शर्मणा विरचिता टीका सहित नारद भक्ति सूत्र सेवायां प्रस्तुत है भवतु।